हेलो क्यूरेटर्स, वेलकम बैक टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग डीवीएमएस फुल लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें देखे थे। आगे अब हम लोग आज देखने वाले हैं इस लेक्चर में एंटिटी टाइप्स एंड एंटिटी सेट्स के बारे में। जनरली डेटाबेस में ये दोनों टर्म एक ही तरीके से यूज होते हैं, एक ही टर्म यूज होता है एंटिटी, और उसी से हम लोग कभी एंटिटी टाइप को समझते हैं, कभी एंटिटी सेट को समझते हैं। बट इसमें एक माइन्यूट डिफरेंस है और वो डिफरेंस हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे और विद एग्जांपल देखेंगे। और उसके बाद जो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है की एट्रीब्यूट्स का, कि किसी एंटिटी टाइप का की एट्रीब्यूट क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एंटिटी टाइप, एंटिटी सेट्स और की एट्रीब्यूट्स क्या है। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एंटिटी टाइप्स एंड एंटिटी सेट्स। एंटिटी टाइप्स एंड एंटिटी सेट्स। अब डेटाबेस में कई बार जनरली हम लोग एंटिटी बोलते हैं और उसी से एंटिटी टाइप्स भी रिप्रेजेंट होता है, उसी से एंटिटी सेट्स भी रिप्रेजेंट होता है। बट टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में डिफरेंस है और इन दोनों के डिफरेंस को समझना चाहिए, और ये हमारे डेटाबेस स्कीमा डिजाइन में बहुत ही यूजफुल होगा। तो जैसे एंटिटी टाइप कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज करिए कि आप कुछ एम्प्लॉइज का डेटा रखना चाहते हैं, एक एम्प्लॉय नाम की टेबल आप बनाना चाहते हैं, उसमें आप एम्प्लॉइज का डेटा कुछ ऐसे रखना चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय का नेम, हर एम्प्लॉय की एज और उसकी सैलरी। ये तीन इंफॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं। तो यहां पे जो ये एम्प्लॉय है, एक ये एम्प्लॉय टाइप को रिप्रेजेंट करता है। इस सिचुएशन में दिस इज कॉल्ड एंटिटी टाइप, this represent entity type, this employee represent entity type। क्या मतलब हुआ, जैसे जितने भी इस कलेक्शन में जितने भी मेंबर होंगे वो सब सिमिलर डेटा ही रखेंगे। हर एम्प्लॉय की हम तीन ही इंफॉर्मेशन रखेंगे, हर एम्प्लॉय का नेम, एज और सैलरी ही रखेंगे। हाँ, ये वैल्यूज अलग अलग होंगी सबके लिए। जैसे किसी एम्प्लॉय का नाम होगा जॉन स्मिथ, उसकी एज होगी 50 ईयर्स, उसकी सैलरी होगी 80,000। कुछ एम्प्लॉयज का नाम कुछ और होगा, उसकी एज कुछ और होगी। तो ये वैल्यूज अलग अलग होंगी, लेकिन जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स की नेमिंग जो है ये सारी सेम होगी, उन एट्रीब्यूट्स के टाइप्स भी सेम होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी टाइप। एक्चुअली एंटिटी टाइप जो है, अगर हम थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करें तो जो स्कीमा है, स्कीमा ही एंटिटी टाइप है। स्कीमा एंटिटी टाइप है, यानी या स्कीमा कहिए या डेटाबेस का इंटेंशन ऑफ डेटाबेस, ये एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है एंटिटी सेट की, कि एंटिटी सेट क्या है अगर एंटिटी टाइप ही है तो। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे सपोज करिए आपने इस डेटाबेस में कुछ एंट्रीज की हुई हैं। जैसे सपोज करिए यहां पे एक नेम है जॉन स्मिथ, ये एम्प्लॉय का नाम है, इसकी एज है 55 और इसकी सैलरी है सपोज करिए 80,000। ठीक है। एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है फेड ब्राउन, इसकी एज है 40 ईयर्स और इसकी सैलरी है 30। एक एम्प्लॉय है जूडी क्लार्क, इसकी एज है 25 ईयर्स एंड इसकी सैलरी है 20K। ठीक है। अगर आपको सैलरी इन लोगों की कम लग रही हो एज के हिसाब से तो आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए तो अच्छा लगने लगेगा। ठीक है। ये
अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये 3 एंट्रीज हैं, ये सपोज करिए ये E1 एम्प्लॉय है, ये E2 एम्प्लॉय है, ये E3 एम्प्लॉय है। किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे ये तीनों का कलेक्शन जो है, दिस कलेक्शन कि इस पूरे एंटिटी टाइप में कितनी वैल्यूज हैं 3, तो इस 3 के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंटिटी सेट। कलेक्शन ऑफ एंटिटी वैल्यूज एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस एंटिटी टाइप में कितनी वैल्यूज हैं या किसका डेटा रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी सेट्स। और एंटिटी टाइप क्या था, स्कीमा। तो इस हिसाब से अगर आपको याद हो तो एक बार मैंने पीछे के लेक्चर में जिक्र किया था कि जब हम डेटाबेस टेबल में वैल्यू फिल करने लगते हैं तो उसको हम लोग डेटाबेस का एक्सटेंशन बोलते हैं। तो जो एंटिटी सेट हुआ ये एक्सटेंशन ऑफ स्कीमा हुआ, एक्सटेंशन ऑफ स्कीमा, कि इसमें एक्चुअल वैल्यूज फिल होने स्टार्ट हो गई हैं। तो ये जरा समझने की चीज थी कि एंटिटी टाइप क्या है। जनरली हम लोग एंटिटी बोलते हैं तो उससे सेट भी समझ लेते हैं, एंटिटी टाइप भी समझ लेते हैं, बट थोड़ा इसमें बेसिक डिफरेंस है कि एक जो है स्कीमा को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें होने वाली जितनी भी एंटिटीज होंगी उनमें कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, दैट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। एक दूसरा जो है उनके कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या नंबर ऑफ मेंबर्स कितने प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड एंटिटी सेट। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एंटिटी टाइप और सेट में अगर डिफरेंस की हम बात करें तो एंटिटी टाइप नॉट सपोज्ड टू बी चेंज्ड, ये स्कीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नॉट सपोज्ड टू बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। ये फ्रीक्वेंटली चेंज एंटिटी टाइप नहीं होगा, कि उसमें आप नई नई फील्ड रोज ऐड नहीं करोगे, कभी चेंज करना हो तो हो सकता है, बट नॉट सपोज टू बी चेंज फ्रीक्वेंटली। बट एंटिटी सेट जो है, एंटिटी सेट तो घड़ी घड़ी चेंज हो सकता है। अभी 3 एम्प्लॉइज का डेटा हमने यहाँ पे रखा है, आप चाहें तो एक आध एम्प्लॉइज का डेटा और रख लीजिए, एक दो और बढ़ा लीजिए आप, तो तुरंत ही सेट चेंज हो गया। इन 3 में से कोई किसी ने जॉब छोड़ दी या किसी दूसरी कंपनी में चला गया तो आप उसका डेटा डिलीट कर दीजिए तो भी चेंज हो गया ये। तो इस तरीके से ये एक एम्प्लॉय टाइप और इसके मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंटिटी सेट को। अब एक जरा और एग्जांपल देख लें, जैसे एक ये तो था, दूसरा एक है कंपनी। सपोज करिए एक हमने एंटिटी टाइप बनाया कंपनी, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी कंपनी एंटिटी टाइप में। कंपनी एंटिटी टाइप में हर कंपनी का नेम होगा, हर उस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये होगा, और उस कंपनी का प्रेसिडेंट कौन है ये होगा। ये 3 चीजें रखनी है। सपोज करिए, जैसे सपोज करिए कंपनी का नेम है गूगल, ठीक है। गूगल का हेडक्वार्टर सपोज करिए न्यूयॉर्क में है। अब पता नहीं ये एग्जैक्ट देख लीजिएगा आप गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है, मैं ऐसे एग्जांपल के बता रहा हूँ। सपोज करिए इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हालांकि सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैं, ठीक। इसी तरीके से एक दूसरी कंपनी है, सपोज करिए रिलायंस का जो हेडक्वार्टर है सपोज करिए मुंबई, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो अंबानी जी हैं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये जो कंपनी है इटसेल्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटिटी टाइप को, कंपनी एंटिटी टाइप, और ये इसका फर्स्ट इंस्टेंस है, ये इसका सेकंड इंस्टेंस है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटिटी सेट्स को। तो काफी अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में देखा एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट्स क्या है। थोड़े जो मॉडर्न टाइम में ये एक फैशन बनता जा रहा है कि जैसे स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में, कि उसमें हम लोग एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट्स को
डिफरेंट डिफरेंट नेम दे रहे हैं, बट वो हमारे डिस्कशन का, क्योंकि डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस अभी सिलेबस में नहीं है बीटेक के, तो इसलिए उसकी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, बट ये समझने के लिए बता दें कि ऐसा स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसमें की एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी टाइप्स। की एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी टाइप्स। क्या होते हैं की एट्रीब्यूट्स? अच्छा, सपोज करिए कि जैसे हमारे यहाँ, हमारे कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में 15 पर्सन्स हैं, 15 पर्सन्स की टीम है, 15 फैकल्टी मेंबर्स हैं। हर फैकल्टी मेंबर का नेम, एज और सैलरी, ठीक है, सपोज करिए कि ये इंफॉर्मेशन रखी हुई है। अब नेम, मेरा नाम है मृत्युंजय, ठीक है। सपोज करिए यहां पे एक फैकल्टी है जिनका नाम है एल्बर्ट। इसी तरीके से तमाम लोग हैं, हमारे 15 लोगों की टीम है। कोई भी दो पर्सन सेम नेम के नहीं है, किन्हीं भी दो पर्सन का सेम नाम नहीं है हमारे डिपार्टमेंट में। तो आपको अगर कभी मेरे बारे में बात करनी होगी तो आप मेरा नाम लेंगे कि मृत्युंजय सर के बारे में बात करना चाहता हूं या मृत्युंजय के बारे में बात करना चाहता हूं, तो सब लोग समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, किसके बारे में बात करनी है। लेकिन अगर इस दायरे को थोड़ा हम बड़ा करें, सपोज करिए यूनिवर्सिटी के लेवल पे लेके जाएं। यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं हमारे, हंड्रेड्स में है, हंड्रेड्स में नंबर है कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी में। वहां पे तो बहुत सारे मृत्युंजय होंगे, बहुत सारे एल्बर्ट भी होंगे, बहुत सारे इस तरीके के लोग होंगे। नाम से काम तो नहीं चलेगा। तो एक यूनिवर्सिटी ने ये रखा है कि हर फैकल्टी का फैकल्टी आईडी बनाया, जैसे हमारे आधार नंबर को हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारी आईडी बना दिया। अब आधार नंबर किसी दो पर्सन का इंडिया में सेम नहीं होगा। तो इस केस में जैसे जब हमारे डिपार्टमेंट की बात हो रही थी तो आपने मुझे पहचाना, कैसे आइडेंटिफाई किया? मुझे आइडेंटिफाई किया मेरे नेम से। जब ये डिपार्टमेंट कॉलेज लेवल की बात हो रही थी, जब यूनिवर्सिटी लेवल की बात हुई, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल पे जाने का मतलब ये है कि आपने पूरा अपना मिनी वर्ल्ड ही चेंज कर दिया। जब यूनिवर्सिटी लेवल की बात की तो मुझे आप आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा आधार नंबर यूज करते हैं। आधार नंबर, यही मेरी फैकल्टी आईडी है। तो अब ये आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करना। यूनिकली आइडेंटिफाई करना कि मतलब और कोई, जब आप मेरा आधार नंबर बोलते हो तो और भले ही इस यूनिवर्सिटी में 100 मृत्युंजय नाम के फैकल्टीज होंगे, सब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में होंगे, सबकी एज मेरे बराबर होगी, हो सकता है सबके फादर का नेम भी मेरे फादर के नेम के इक्वल हो जाए, सैलरी भी इक्वल हो सबकी, या सबकी नहीं इक्वल हो, 10-12 की इक्वल हो जाए। बट फिर भी जैसे आप आधार नंबर की का नाम लेंगे तो आधार किसी दो पर्सन का सेम नहीं होगा। अगर इंडिया की हम बात करें तो अब मैं वहां से यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया। तो किसी एंटिटी का ऐसा एट्रीब्यूट जो कि उसको उस ग्रुप ऑफ एंटिटीज में या उस एंटिटी टाइप में जितने लोगों का डेटा आपने रखा है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, यानी कि कहीं से कोई डुप्लीकेसी की चांस ना रहे, तो दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट ऑफ दैट एंटिटी टाइप। जिसकी बात हो रही है, जिस एंटिटी टाइप की, उसका की एट्रीब्यूट हो गया वो। अब की एट्रीब्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। जैसे आप सपोज करिए कि
अब कॉलेज के डिपार्टमेंट का छोटा सा डेटाबेस है 15 लोगों का, तो हम लोग लौट के आते हैं और सपोज करिए अब यहाँ पे आधार और इस टाइप की चीजें नहीं करते हैं, अब 2 मृत्युंजय हैं, ठीक है, 2 मृत्युंजय हैं और सपोज करिए अब कौन सा मैं हूं और कौन सा वो दूसरे वाले हैं, ये आप समझिएगा। अब एज की बात छोड़ दीजिए, सपोज करिए सैलरी है, एक लोगों की सैलरी है 50,000 और एक लोगों की सैलरी है 90,000। तो अब 2 मृत्युंजय हैं इस डिपार्टमेंट में, तो इन दोनों लोगों को पहचानने का तरीका ये हो सकता है, आप सपोज करिए और कोई मेथड है नहीं और कोई आधार नंबर या ऐसी डिटेल आपके पास है नहीं, तो क्या तरीका हो सकता है, हम एक एट्रीब्यूट बनाए, कंपोजिट एट्रीब्यूट बनाए जिसका नाम रख दें नेम सेल, नेम सैलरी, और इसमें हम 2 वैल्यूज रख लें, एक तो नेम और एक सैलरी। तो अब जैसे ही नेम सैलरी मृत्युंजय 50 के बोलें, ये ग्रुप जैसे ही आप बोलेंगे तो वैसे ही समझ में आ गया, एक्चुअली ये सेट होता है एक ऐसे, तो करली ब्रैकेट ही बनाया जाए तो ज्यादा सही है, ठीक है, मृत्युंजय 50 के, इसका मतलब है कि इनकी बात हो रही है। अब आप जैसे अगर कभी ये बोले कि मृत्युंजय 90 के, इंडियन में ही है सारी सैलरी, इंडियन करेंसी में ही है, ठीक है, तो 90 के मतलब ये वाले मृत्युंजय की बात हो रही है, इस वाले की, ये यूनिकली आइडेंटिफाई, हमने ऐसा कोई एक एट्रीब्यूट नहीं था बट हमने एक कंपोजिट एट्रीब्यूट बना लिया और जिसकी मदद से हम पहचान जा रहे हैं। अगर आपको ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा हो तो आप सपोज करिए कि आपकी क्लास में मैं आ जाता हूं, जैसे आपकी क्लास में सपोज करिए कि हमने आपके क्लास का स्टूडेंट डेटाबेस बनाया हुआ, स्टूडेंट, इसमें हमने 3 चीजें रखी हैं, नेम, एज और उसके साथ साथ रखा हमने फादर नेम। जैसे सपोज करिए कि 2 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, हैं तो बहुत सारे, लेकिन 2 स्टूडेंट हैं जिनका सेम नाम है, सेम एज है, दोनों का नाम है सृष्टि। सपोज करिए एक का नाम है, एक के फादर का नेम है, फादर नेम, एफ नेम मतलब फादर नेम, एक के फादर का नाम है एम कुमार और दूसरे के फादर का नाम है एस कुमार, ठीक है, सपोज करिए ऐसे हैं, ये 2 स्टूडेंट्स हैं। अब इस सिचुएशन में अगर हम नेम और एफ नेम, नेम और एफ नेम का एक कॉम्बिनेशन बना लें तो हम हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे किसी भी बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हमेशा उसका नाम और उसके फादर का नेम दोनों बोलेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि किस वाले सृष्टि की बात हो रही है, इस वाले सृष्टि की। अगर हम कभी ऐसे बोलें एस कुमार, तो इससे आप समझ जाएंगे तुरंत ही कि किस वाले सृष्टि की बात हो रही है, ये इस सृष्टि को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस सृष्टि को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंपोजिट की भी बना सकते हैं किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, एक चीज और है, जरा ध्यान दें, कंपोजिट की अगर आप कभी सपोज करें ऐसा चाहते हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे ना करके आप सीधे सीधे पूरा डेटा ले लीजिए, जैसे सृष्टि 20 एम कुमार और सृष्टि 20 एस कुमार। बोले सर इसको की नहीं बना सकते क्या? तो देखो, की बनाने के लिए, कंपोजिट की बनाने के लिए एक क्राइटेरिया है, टर्म यूज होता है स्टैंडर्ड टर्म मिनिमल सेट का, मिनिमल सेट। ये कंपोजिट की बनाते समय हम लोगों को हमेशा मिनिमल सेट रखना चाहिए, वरना हमें हर बार फालतू का डेटा, ये 20 का कोई रोल नहीं है, ये 20 कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। पहचान रहे हो तुम हमेशा नेम और फादर नेम से, नेम और फादर नेम से पहचान रहे हो,
ये 20 का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। कहीं किसी और डेटाबेस में कहीं पे एज का रोल हो सकता है कंपोजिट की में, बट इस सिचुएशन में इस 20 का यूज नहीं है। तो आप जब भी कंपोजिट की बनाएंगे तो दैट शुड बी मिनिमल सेट। मिनिमल सेट का मतलब ये होता है कि किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखे जाते हैं, उसमें से आप एक भी हटाएंगे। मिनिमल का मतलब ये है कि अगर आप उसमें से मिनिमम नहीं होता, मिनिमम नहीं होता इस सेंस में कि उसका कम से कम में मतलब नहीं है, बट कम से कम जो जरूरी है, अगर आप उसमें से एक भी हटा देंगे तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मिनिमल सेट। तो जब भी आप कभी कहीं की एट्रीब्यूट बना रहे हैं और आप कई सारे एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके कंपोजिट एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बना रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हों वो सब मिनिमल मेंबर को फॉर्म करें, कि उसमें से ऐसा ना हो कि कोई दो उठा ले तो भी एग्जैक्ट पता चल जाए, कोई दो उठा ले तो भी पता चल जाए। तो वो मतलब स्प्यूरियस इसको हम लोग बोलते हैं, या स्प्यूरियस अच्छा वर्ड नहीं है इसके लिए, हम लोग रिडंडेंट बोलेंगे। उसमें रिडंडेंट इंफॉर्मेशन आ रही है बेकार की, उस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत है नहीं वहां पे। तो ऐसा करके अब अगर सपोज करिए जैसे की एट्रीब्यूट का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम ईआर डायग्राम में, तो ईआर डायग्राम में जैसे आप एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं ओवल और ये इस लाइन से, ठीक ऐसे ही, और एक एक्स्ट्रा हम ऐसे स्ट्रेट लाइन अंदर बना देते हैं। जहां कहीं भी आप कोई डायग्राम देखेंगे ईआर डायग्राम और वहां पे इस टाइप से ये बना रहेगा लाइन, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक की एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा हम लोगों ने देखी दो चीजें। एक तो सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, नेक्स्ट लेक्चर जो भी है उसमें हम लोग देखेंगे कि एट्रीब्यूट वैल्यूज का क्या डोमेन होता है, कहाँ से एट्रीब्यूट्स लिए जाते हैं। और दूसरी चीज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग कि कैसे हम बना सकते हैं किसी को, एंटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अभी तक केवल हवाई बातें हुई, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो। एक्चुअल एंटिटी टाइप अगर एक हमें बनाना हुआ तो कैसे हम उसका रिप्रेजेंटेशन ईआर डायग्राम बनाएंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और वैल्यू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये दो चीजें देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय।